चलिए हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के JNV विद्यासागर बुक्स क्लास 6 इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 40 से आगे क्वेश्चन को आज करते हैं, देखते हैं उसका सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए तो 40 नंबर तो हुआ था पिछला वीडियो में, तो 40 से आगे हम लेकर आए हैं 41 नंबर। क्या कहता है क्वेश्चन, ज़रा देखिएगा। तो एक 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक भाग के सवाल में भाजक 23, भागफल 27 तथा शेष 15 है, तो भाज्य क्या होगा। भाज्य पूछा गया है, तो भाज्य पूछा गया है, तो भाज्य बराबर हम लोग जानते हैं, भाज्य पूछा गया क्वेश्चन में, तो भाज्य बराबर भाग में जानते हैं हम लोग। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है, शेष होता है। भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है, शेष होता है। भाज्य बराबर और एक होता है भाजक बराबर, अगर भाजक निकालना हो तो भाजक बराबर होता है आपका भाज्य घटाओ शेष। भाज्य घटाओ शेष बटा क्या होता है, भागफल होता है। तो दो सूत्र होता है भाग में, भाग का जांच करने के लिए दो सूत्र होता है। कभी कभी भाज्य पूछा जाता है, कभी कभी भाजक पूछा जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में सवाल में पूछा गया है क्या, तो चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एक भाग के सवाल में भाजक 23 है, तो भाजक दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है 23 है। चलिए हम क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं, बहुत क्वेश्चन लिखेंगे तो समय लगेगा। भाजक 23 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हम बता दे रहे हैं सही। तो भाजक दिया हुआ 23, भागफल बराबर 27 दिया हुआ है। भागफल जो है वो 27 दिया हुआ है, भाजक जो है 23 दिया हुआ, भागफल 27 दिया हुआ है और शेष 15 दिया हुआ है। शेष 15 दिया हुआ है, तो हमें भाज्य पूछा है, शेष 15 दिया हुआ है। तो भाज्य बराबर हम जानते हैं भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है, तो इसमें बैठा देना इस सूत्र में, तो भाज्य निकल जाएगा यहाँ से। भाज्य बराबर जानते हैं कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष इस सूत्र में हम बैठा देंगे मान को। तो भाज्य बराबर जो सूत्र होता है, तो भाज्य बराबर जो सूत्र होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष में मान को रख देंगे। तो भाज्य जो है वो 23 है, तो 23 हो जाएगा यहाँ पर 23। तो यहाँ पर भाज्य 23 गुना भागफल कितना होगा 27 जोड़ शेष 15 है, तो बराबर कितना होगा 23 15 शेष 27 को गुना करना पड़ेगा। 27 23 को गुना करना पड़ेगा। 3 7 21 के एक होगा, हासिल 2 होगा, 3 दूना 6 और 2 8 होगा, एक घर छोड़ के 2 7 14 के 4 होगा, हासिल 1 2 दूना 4 और कितना होगा 5 होगा। जोड़ेंगे तो 1 8 4 12 को 2 हासिल 1 और 5 और 1 6 होगा, इधर 15 जोड़ाएगा, तो 5 और 1 6 2 और 1 3, यहाँ 636 हो जाएगा। तो भाज्य बराबर क्या होगा 636 होगा, 636 आंसर। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यानी ये भाज्य निकल गया। तो भाज्य किसे कहते हैं, जिस संख्या को हम लोग भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 बोला गया है। तो अगला क्वेश्चन यानी 42 नंबर होगा। 42 नंबर सवाल कहता है कि एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है, भागफल तथा शेष 32 तथा 9 है, तो भाजक क्या होगा। इसमें भाजक पूछ दिया है, क्या क्या दिया हुआ है जानते हैं। तो भाज्य दिया है, तो भाज्य बराबर जो दिया है वो कितना है 3945 है। 3945 भाज्य बराबर दिया हुआ है। और उसके बाद भागफल तथा शेष, भागफल 32 दिया, भागफल 32 दिया, भागफल बराबर कितना दिया है 32, और शेष बराबर जो है वो शेष बराबर 9 है, शेष बराबर 9 है। तो इस सवाल में पूछा है भाजक, भाजक क्या होगा, तो भाजक क्या होगा पूछा है। तो भाग के सवाल में देखिए भाग देते हैं कोई भी संख्या, तो यहाँ भाज्य जो है यहाँ का संख्या दिया हुआ है 3945, इसको भाज्य कहते हैं, जिस संख्या को भाग हम लोग देते हैं। और भाज्य दिया है, उसके बाद भागफल दिया हुआ है, भागफल इधर होता है, तो भागफल 32 दिया हुआ है। शेष जो होता है वो नीचे होता है, यहाँ पर शेष होता है, तो शेष जो है वो 9 दिया हुआ है। यहाँ का संख्या पूछा है, भाजक पूछा है, तो भाजक हम लोग को पूछा, तो भाजक बराबर इससे पहले क्वेश्चन में बता दिए, भाजक बराबर क्या होता है, सूत्र भाज्य घटाओ शेष, भाज्य घटाओ शेष और बाटा क्या होता है भागफल होता है। तो इस सूत्र में मान को रख देंगे, हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो भाज्य है 3900 कितना है 45, तो 3945 भाज्य की जगह होगा, शेष की जगह हो जाएगा आपका शेष 9 है, तो 9 हो जाएगा, और बाटा भागफल जो है 32, तो 32 हो जाएगा। अब क्या करना है, घटा देना है 9 को, 5 में 9 घटाएंगे 15 में 9 घटाएंगे 6 होगा, यहाँ बचेगा 3, तो 3 होगा, इधर 9 होगा, इधर 6 होगा, बट्टा 32 होगा। काटा काटी 4 से भी होगा, 4 8 32, 4 से इसको काटेंगे तो 4 1 4, इधर 2 जाएगा 28 29 होगा, 4 7 28 कर सकते हैं हम, एक इधर जाएगा 13 होगा, 4 3 12, 4 4 16 होगा। और फिर देखते हैं 8 से कटना चाहिए, 8 का 8, 8 दूना 16, इधर एक जाएगा 13 होगा, 8 का 8 इधर
8 दूना 16, इधर 1 गया 13 हुआ, फिर 8 का 8, इधर 5 जाएगा, 5 जाएगा होने से 54 नहीं घटेगा। अच्छा देखते हैं यहाँ पर ठीक से घटा के, 5 में नहीं घटे 15 में घटाएंगे 6 होगा, और यहाँ पर 3 होगा 3, और यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 3 होगा, बट्टा 32, 4 से 4 8 32, 4 से काटे 4 9 36, इधर 3 गया 33 हुआ, फिर 4 8 हम करेंगे कितना 32, और 4 चौके 16 होगा, काटने में गलती हुआ था, 4 9 36, इधर 3 गया 4 8 32, इधर 1 गया 16, 4 चौके 8 से काटना चाहिए, 8 का कितना होगा 8, 8 का यहाँ पर 8 होगा, इधर 1 जाएगा, 8 दूना 16 होगा, और इधर 2 जाएगा 24, 8 3 24, यानी बराबर 100 कितना 23, यानी भाजक जो होगा 123 होगा हमारा। तो ये 123 हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। फिर आगे सॉल्यूशन देखिएगा, अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा, 42 नंबर हुआ। 43 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 90 है तथा उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर है। दो संख्याओं का योग 90, कोई भी दो संख्या है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो संख्याओं का कोई भी दो संख्या है, संख्या हमें पता नहीं, लेकिन दो संख्याओं का योग जो है जोड़ेंगे दोनों संख्याओं को तो 90 होगा। दो संख्याओं का योग 90 बोला गया है, और दोनों संख्याओं में 40 का अंतर है, यानी दोनों संख्याओं का अंतर अगर देखा जाए, एक दूसरे को घटाएंगे, एक दूसरे संख्या में बड़ी संख्या को छोटी संख्या को घटाएंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे, तो अंतर जो है 40 का है। दो संख्याओं का अंतर जो है वो 40 है। दो संख्याओं का अंतर जो है क्या है 40 है। और दो संख्याओं का हमें पता है योग, दोनों को जोड़ने से 90 आएगा, और दोनों को एक दूसरे से घटाने में, बड़ी ठो में छोटी ठो घटाने से 40 अंतर है, 40 का अंतर है। तो इसमें पूछा गया है तो संख्याएं बताए, मतलब दोनों संख्या पूछा गया है, तो दोनों संख्या क्या होगा, तो जब दो संख्याओं का योग और दो संख्या का अंतर दिया हुआ रहे, तो अगर हमको निकालना है बड़ी संख्या, तो इसके लिए दो सूत्र होता है, बड़ी संख्या बराबर भी, छोटी संख्या बराबर भी। तो चलिए पहले बड़ी संख्या तो कोई निकाल लेते हैं, मान लीजिए कि तो बड़ी संख्या को निकाल लेते हैं। दो संख्याओं का योग बराबर बड़ी संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है दोनों संख्याओं का योग, यानी दोनों का योग माने दोनों संख्या का योग, शॉर्ट में लिख रहे हैं, दोनों का योग प्लस बड़ी संख्या पूछेगा तो दोनों का योग प्लस दोनों का अंतर, दोनों का अंतर माने दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों का अंतर बटा क्या होता है 2 होता है। दोनों संख्याओं का योग और दोनों संख्याओं का अंतर बटा क्या होता है 2 होता है। तो दोनों का योग हमें पता है 90 है, दोनों का अंतर हमें पता है 40। अब बटा 2 करेंगे तो 90 40 जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, 130 हो जाएगा, बटा 2, 2 से काटा काटी करेंगे, 2 का 2, 2 6 12 हो जाएगा, और इधर 1 जाएगा, 2 5 10, यानी बड़ी संख्या तो आपका है 65। तो छोटी संख्या निकालने के लिए अगर सूत्र से अगर निकालेंगे होने से छोटी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग की जगह यहाँ पर माइनस होगा, दोनों संख्याओं का योग माइनस दोनों संख्याओं का अंतर बटा 2 करके छोटी संख्या निकाला जाता है। लेकिन एक ठो बड़ी संख्या निकल गया तो हम क्या करेंगे, दोनों का योग में से घटाने से भी आएगा, दोनों का योग में से क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है उसको घटा देंगे, दोनों में का योग में से छोटी संख्या नहीं बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को घटाने से भी आएगा। तो दोनों का योग 90 है, 90 में से घटा देंगे बड़ी संख्या का योग ठोको, तो 90 में 65 घटाएंगे, 0 में 5 नहीं घटेगा, 10 में 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा, एक हासिल लेके, तो यहाँ पर 8 बचेगा, 8 में 6 घटेंगे तो 2, यानी छोटी संख्या 25 होगा, छोटी संख्या तो 25 होगा, बड़ी संख्या तो 65 होगा। ये दोनों हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो छोटी संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है दोनों संख्याओं का योग घटाओ दोनों संख्या का अंतर बटा 2 होता है, बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों संख्या का योग प्लस दोनों संख्या का अंतर बटा 2 होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन अभी हमको 90 क्वेश्चन कुल मिला के हैं। 44 नंबर आगे बढ़ते हैं, 43 के बाद 44 नंबर होगा। किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है और यदि दोनों का संख्याओं में 23 का अंतर हो तो संख्या बताएं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ते हैं, इसी टाइप का बनेगा। तो सेम क्वेश्चन को कहाँ बनाएंगे, चलिए छोड़ देते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है 44 नंबर में, ऐसे ही दोनों का योग और दोनों का अंतर दिया। आगे बढ़ते हैं। किसी दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। किसी दो अंकों की संख्या का योग 9 है, दो अंकों की संख्या का योग 9 है, अंकों की संख्या का योग 9 है, यदि 45 घटा दिया जाए, यदि 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाते हैं, तो अंकों का मान पलट जाते हैं, अंकों का मान क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो संख्या क्या है बोला गया है, तो इससे सबसे अच्छा रहेगा 72 होगा। क्या करना, ऑप्शन से चेक करना, ऑप्शन से चेक करना। पहला ऑप्शन में दिया है देखिएगा 36, पहला ऑप्शन में 36, दूसरा ऑप्शन में दिया है 63 दिया है 63, दूसरा ऑप्शन में 63 दिया है और तीसरा ऑप्शन में है 27
और चौथा ऑप्शन में दिया है 72 दिया हुआ। क्वेश्चन जरा सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है जरा सुनिएगा। किसी दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है बोला गया है, मैंने कोई भी दो अंकों की संख्या है और उसका योग कितना है 9 है, अंकों का योग 9 है, संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाते हैं। संख्या से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों का मान पलट जाते हैं। जो भी संख्या दिया हो उसका अंक सब क्या हो जाता है, पलट जाता है 45 घटाने पर। तो पहला अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो 36 में से 45 घटाएंगे 36 में से 45 तो क्या होगा, वो मान जो होगा माइनस में आएगा। 6 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा, ऑप्शन पहला लेके चेक कर रहे हैं। 6 में 5 घटाएंगे तो 6 में 5 घटाने से घटेगा नहीं, क्योंकि 36 से छोटी है तो आएगा नहीं, ये मान पलटेगा नहीं। जब 36 है तो 63 नहीं ना आएगा, यानी पलट जाएगा बोला हमको, तो नहीं होगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं तो दूसरा ऑप्शन है 63। 63 में 45 घटाते हैं तो 3 में 5 नहीं घटेगा, उधार लेंगे। 13 में 5 घटाएंगे 8 होगा और 5 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 18 हो गया। तो 63 था तो 63 का अंकों को पलटते तो कितना, 63 का अंक पलट के 36 आना चाहिए, लेकिन 18 आ रहा है, ये भी गलत है तो नहीं होगा। 27 में तो घटेगा ही नहीं 45, 27 में 45 घटेगा ही नहीं, 27 खुद ही छोटा है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऐसे भी जाना रहा है कि 45 से छोटी संख्या, ये दोनों तो होगा ही नहीं, यही दोनों में से एक होगा, लेकिन ये भी नहीं हुआ। इसमें 18 अंतर है और अंक से पलटा नहीं। अगर अंक पलटता होने से 63 था तो उठो पलट के 36 होना चाहिए। तो अब लास्ट हमारा बचा 72, तो लास्ट ऑप्शन बचा चौथा 72। तो 72 में हमको घटाना है कितना, 45 को। तो 45 घटाएंगे, 2 में 5 नहीं घटेगा, 12 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 होगा। और यहाँ पर बचेगा कितना, 6 में 4 घटाएंगे तो 2। तो देखिए 72 था और हो गया कितना, 27 45 घटाने से। तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। यानी 72 में अगर क्या करेंगे, 72 दो अंकों की संख्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि किसी दो अंकों की संख्या का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों का मान पलट जाते हैं। तो 72 में 45 को घटा दिए तो क्या कि अंकों का मान पलट गया। 72 था, उठो 7 पहले था 72 में, उसका 2 था, वो 2 7 हो गया। तो 72 क्या होगा, सही होगा। 46 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में से 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतः 89 से विभाजित हो जाए। तो 89 से पूरी भाग लग जाए बोला गया है। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी संख्या न्यूनतम जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 89 से पूरी विभाजित हो जाए। तो 89 से पूरी भाग लग जाए बोला गया। 4 अंकों की वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसको कितना जोड़ेंगे उस पर 4 अंकों की संख्या में होने से वो 89 से पूरी भाग लग जाए। तो 4 अंकों की सबसे पहले संख्या लेंगे और उसको 89 से भाग देंगे। 89 से भाग देंगे 4 अंकों की संख्या को सबसे पहले और देखेंगे कि भाग लग रहा है कि नहीं है। नहीं लग रहा तो उसमें कितना जोड़ेंगे तो वो 89 से पूर्ण रूप से भाग लगेगा। कम से कम कितना जोड़ेंगे तो 89 का कितना होगा, 89 3 अंक लेके भाग देना पड़ेगा। 2 अंक तो चलेगा नहीं, छोटा होगा। 10 3 अंक लेना पड़ेगा। 0 में 9 नहीं घटेगा, 10 में 9 घटाएंगे कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पर बचेगा 9 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 1 अंक उतरेगा। 110 हो गया। 89 का कितना होगा, 89 होगा। फिर घटाएंगे, 0 में 9 नहीं घटेगा, 10 में 9 घटाएंगे कितना होगा, 1 होगा। यहाँ बचेगा एक धार लिया था तो कितना बचेगा, 0 बचेगा ना, 10 होगा। 10 में घटाएंगे 2, 21 शेष बच रहा है। 21 शेष बच रहा है, कहने का मतलब 89 में भाग देंगे 1000 को तो यानी 11 बार में क्या होगा, भाग देंगे तो 11 बार में भाग देंगे तो कितना होगा, 100 बोल रहा है, 21 सेंस बचेगा। 21 सेंस बचेगा। 21 तो बढ़ती हो रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है। इसको यदि हटा दिया जाए 1000 में से तो वो जो संख्या आएगा वो क्या होगा, 89 से भाग लग जाएगा। लेकिन यहाँ एक भी हम कमाएंगे तो क्या होगा, वो 4 अंकों की संख्या और नहीं रह जाएगा, वो 3 अंकों की संख्या होगा। 1000 है, 1000 में 1 घटा देंगे तो 999 3 अंकों की संख्या हो जाएगा। 4 अंकों की संख्या रहेगा नहीं। बोला गया कि 4 अंकों की छोटी संख्या होना चाहिए जो 89 से पूरी भाग लगना चाहिए कितना जोड़ने पर। यानी इससे साफ पता चल रहा है कि जो भी संख्या होगा वो 1000 से बड़ी होगी तो कितना वो संख्या कितना होगी, इसीलिए अभी संख्या बराबर। अच्छा यहाँ 21 सेंस बचा। अच्छा 21 यहाँ सेंस बचा, आगे और कितना यहाँ पर मिलाते तो 89 के बराबर होता होने से ही ना भाग एक बार चलता आगे। यानी 89 करने के लिए और 21 में कितना चाहिए, इसीलिए अभी संख्या बराबर जो होगा वो 1000 से ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा होगा यानी कितना जोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए 1000 होगा प्लस क्या करेंगे, यहाँ 89 में से जो शेष बच रहा है उसको घटाएंगे, होने से ही पता चलेगा कि और कितना होता होने से। और एक बार 89 में से भाग जाता और पूरी भाग लगता, शेष नहीं बचता। तो यहाँ 1000 तो 1000 होगा और प्लस 9 में 2 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा। और 8 में 2 घटाएंगे तो 6 यानी 68, 1068 हो गया। यानी वो जो संख्या न्यूनतम संख्या वो 68 है, यानी 68 जोड़ा जाएगा। इसका आंसर जो होगा 68 होगा। और 1800 संख्या तो क्या होगा, वो न्यूनतम संख्या होगा जो 89 से पूरी 4 अंकों की न्यूनतम संख्या भाग लगने वाला होगा, यानी 68 जोड़ा जाएगा। हमारा आंसर जो होगा 68 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अगला सवाल करते हैं, क्या देखते हैं।
तो 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जरा। और 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, हम पढ़ के सुनाते हैं। 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 88 से पूरा पूरी भाग लग जाए बोला गया है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या पिछला वीडियो में इसका चर्चा हुआ बेसिक में। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 4 अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा तो जितना अंक बड़ी संख्या बोलेगा उतना 9 लिखना पड़ेगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 होगा। इसको हमको भाग देना है 88 से। 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए बोला गया। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा। यदि इस संख्या पूरा पूरी भाग लगता है 88, तो यही सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या को हम लिए हैं, यही सबसे बड़ी होगी। यदि 88 से भाग लगता है, नहीं लगता है तो जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे और जो संख्या आएगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी 88 से भाग लगने वाला। 88 का कितना होगा, 88 होगा। यहाँ पर घटाएंगे, 9 में 8 घटाएंगे 1 होगा, 9 में 8 घटाएंगे कितना होगा, 1 होगा, 9 उतरेगा। फिर 88 का कितना होगा, 88 होगा। फिर 9 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 1, 1 में 8 नहीं घटेगा, 11 में 8 घटाएंगे कितना होगा, 3 होगा। और फिर आगे कितना है, 9 है, तो फिर 9 उतरेगा, 9 उतरेगा। यहाँ पर 9 उतरा था तो फिर एक ठो 9 उतरेगा। तो अब कितना हो गया, 319 हो गया। अब 88 का पहाड़ा पढ़ना है, 319 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 88 का पहाड़ा कितना पर पढ़ना पड़ेगा, तो 88 का पहाड़ा कितना पर पढ़ना पड़ेगा, हमको आइडिया नहीं लग रहा है कितना पर पढ़ना पड़ेगा। 88 का पहाड़ा उतना हमको नहीं आता है, तो आइडिया लगाने के लिए क्या करेंगे, 1 अंक छिपाएंगे। 1 अंक छिपाएंगे तो 8 का पहाड़ा पढ़ना आसान हो जाएगा। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 31 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 8 चौके कितना होता है, 32। 4 बार में तो चलेगा नहीं, जरूर कितना बार में चलना चाहिए, 88 का पहाड़ा 2 बार में, 3 बार या 2 बार में चलना चाहिए। तो चेक करके देखते हैं 3 बार में कितना होता है। 3 8 24 के 4 हासिल 2 होगा। फिर 3 8 24 और 2 26 होगा। 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26, यानी चल रहा है कितना बार में, 3 बार में। तो 3 बार में चला देना है। 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26, 264 होगा। 9 में 4 घटाएंगे 5, 1 में 6 नहीं घटेगा, 11 में 6 घटाएंगे कितना होगा, 5 होगा। 2 में 2 घटाएंगे कुछ नहीं, यानी 55 शेष बचा। तो 55 शेष बचा, इसीलिए अभिष्ट संख्या जो होगा, अभिष्ट संख्या जो होगा 88 से भाग लगने वाला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो कितना होगा, तो 9,999 में से ये 55 जो शेष बच रहा है वो घटाएंगे, और सही जो बचा हुआ बचेगा, जो बचा हुआ संख्या आएगा वो क्या होगा, पूरा पूरी भाग लगेगा कितना से, 88 से पूरा पूरी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, भाग लगेंगे। 9 में 5 घटाएंगे 4 होगा, 9 में 5 घटाएंगे 4 होगा, या 9 में घटाने के लिए कुछ नहीं, 9 ही होगा, यहाँ भी 9 ही होगा। तो 9,944 वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो 88 से पूरा पूरी क्या होगी, भाग लगेगी। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या। 47 नंबर तो हो ही गया। 48 नंबर, 48 नंबर कहता है 0 3 4 7 9 और 5 से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा। तो बड़ी संख्या इससे पहले भी हम बता दिए थे, अंक दिया हुआ है 0 0 3 4, 0 3 4, उसके बाद 7 9 और 5, 7 9 और क्या 5, ये अलग अलग 1 2 3 4 5 छोटा अंक, छोटा अंक है, अलग अलग दिया हुआ है। इससे सबसे क्या बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर पूछा था। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ी बड़ी अंक सबको पहले लिखेंगे। तो बड़ी अंक क्या है, 9 सबसे बड़ी है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 0 है। तो ये बड़ी संख्या हो गई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या बनाने के लिए हम पहले बोले हैं 0 लिखेंगे तो 0 का गिनती नहीं होता है, 5 अंकों की संख्या बनेगा। हमको बनाना 6 अंक अलग अलग दिया होता है, 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो 0 सबसे छोटी है, उसको छोड़ के सबसे छोटी कौन है, 3 है। तो 3 के बाद 0 को कोई भी गिनती संख्या बाद लिख सकते हैं, तो उसका गिना जाता है। तो 3 0 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद होगा 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 9 होगा। अब अंतर कर देना है, 0 में 9 नहीं घटेगा, 10 में 9 घटाएंगे 1 होगा, 2 में 7 नहीं घटेगा, 12 में 7 घटाएंगे 5 होगा, 3 में 5 नहीं घटेगा, 13 में 5 घटाएंगे कितना होगा 8 होगा, और 4 में 4 घटाएंगे 0 होगा, 7 में 0 घटाएंगे 7, 9 में 3 घटाएंगे 6। तो इतना तो क्या होगा, अंतर होगा। इसको पढ़ेंगे तो इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,70,851 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम पढ़ के बता रहे हैं आप लोग को। 48 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, 47 का तो यही 48 था। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है। तो निम्नलिखित अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है। यहाँ ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है 0 एक ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में दिया है, दूसरा ऑप्शन में है आपका दिया हुआ है 1, तीसरा ऑप्शन में दिया है 2 और चौथा ऑप्शन में दिया है 3। तो पहला ऑप्शन में 0, दूसरा ऑप्शन में 1, तीसरा ऑप्शन में 2, चौथा ऑप्शन में 3 दिया है। अब पूछा क्या गया है कि
निम्नलिखित अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है? स्थानीय मान और अंकित मान दोनों समान रहता है, तो किस अंक का स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान रहता है, हमेशा समान रहता है? तो कौन सा संख्या? अगर 1 का देखा जाए तो 1 का अंकित मान और स्थानीय मान क्या समान रहता है? तो नहीं रहता है। स्थानीय मान अलग होगा, अंकित मान अलग होगा। 2 का भी स्थानीय मान, अंकित मान अलग होगा। 3 का भी अलग होगा। लेकिन 0 का यहीं किसी भी स्थान पर रहेगा 0, क्या स्थानीय मान हो चाहे अंकित मान हो, किसी भी स्थान पर हमेशा 0 ही होगा। इसलिए यह क्या होगा? 0 होगा इसका आंसर। अगर 0 हो जाएगा 48 का, तो 49 नंबर आगे बढ़ते हैं। 0 यहाँ पर दिया है क्या? 8 स्टार दिया हुआ है, 8 स्टार दिया है 9 7, उसके बाद -3 2 5 n दिया है। अब बराबर दिया है 5639। तो n तथा स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? n तथा स्टार के स्थान पर संख्या पूछा गया है। n तथा स्टार के स्थान पर क्या संख्या होगी? n तथा स्टार के स्थान पर n तथा स्टार के संख्या पर क्या संख्या होगी? कहने का मतलब है कि यहाँ पर कितना घटाएंगे, n और स्टार के स्थान पर मान पूछा गया, यानी यहाँ पर अंतर किया गया है इस संख्या में। कोई संख्या है 4 अंकों की और उसमें से घटाना है ये 4 अंकों की संख्या, तो अंतर तो कितना ना, 5639 आया। तो यहाँ देखिए 7 में घटाया गया n को, तो 7 में घटाया गया, और इकाई अंक में 9 आया, तो 7 में कितना घटाएंगे तो 9 आएगा। तो 7 में हम घटाते हैं, कितना घटाने पर 9 आएगा। तो 7 में कितना घटाएंगे तो 9 आएगा। अंतर तो 9 आ रहा है, तो यहाँ एक धार 17, 17 में 9 घटाएंगे तो 8 होगा, यानी 8 घटाया जा रहा है। यहाँ का जो संख्या होगा 8 होगा जरूर। तो 8 घटाएंगे यहाँ पर 17 में तो 9 आएगा, 17 में 8 घटाएंगे तो 9 आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 9 है, 9 में अच्छा एक उधार लिया था तो 8 बचा, तो यहाँ पर 8 बचा, 8 में 5 घटाएंगे तो 3, तो 3 आया है। और उसके बाद यहाँ पर 6 आया है, तो कितना में 6 घटाएंगे? यहाँ पर 6 आया है, तो ये 6 आया है, तो इसमें स्टार में कितना घटाना है? ये 2 को घटाना है, तो स्टार में 2 घटाना है, तो स्टार में 2 घटाएंगे तो 6 आना चाहिए घटा के। तो यहाँ कितना लिखेंगे तो ये 2 को घटा के 6 आएगा। तो यहाँ जरूर स्टार में से कितना घटाएंगे? स्टार में से 2 घटाएंगे, तो स्टार के स्थान पर कितना मान रखेंगे? 8 घटाएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी स्टार के स्थान पर कितना होगा? 8 होगा। और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। तो पता चल गया कि क्या क्या होगा। यानी यहाँ पर 7 में से तो कभी क्या बोले घटा के 9 नहीं आएगा, बड़ी संख्या नहीं आएगा। 7 में घटा के बड़ी संख्या नहीं आएगा ये 9। तो क्या करेंगे? ये 7 में यहाँ का संख्या तो क्या होगी? 7 से बड़ी होगी, तो 7 में 9 नहीं घटेगा, एक धार लेंगे 17, 17 में यहाँ पर घटाएंगे कितना? 8 घटाएंगे तो 9 आएगा, यानी 8 होगा। यहाँ का जो n का मान जो है 8 होगा, और स्टार का मान भी कितना होगा? 8 होगा। तो n और स्टार का मान 8 होना चाहिए। 8 होगा, 8 दोनों का मान 8 होगा, 8 होगा, दोनों का मान 8 होगा। स्टार और n का मान क्या होगा? 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 इसका आंसर होगा। 8 रखने पर, स्टार और n की जगह 8 रखने पर क्या हो रहा है? इसको संतुष्ट कर रहा है, जो समीकरण है इसको संतुष्ट कर रहा है। बराबर अंतर करने से 5639 प्राप्त हो रहा है हमें। समीकरण नहीं है, इसको हल करने से क्या आ रहा है? 5639 प्राप्त हो रहा है। इसमें घटाने से स्टार के स्थान पर 8 और n के स्थान पर 8 रखने से। तो आगे देखते हैं 50 नंबर सवाल, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 50 नंबर में 50 नंबर यही था, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बोला गया। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? पहला ऑप्शन में दिया है 10, दूसरा ऑप्शन में दिया है देखिएगा 11, और तीसरा ऑप्शन में दिया है 13, और चौथा ऑप्शन में दिया है 19। तो 2 अंकों की क्या बोला गया? सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो पहला ऑप्शन तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, ये क्या अभाज्य संख्या है? 2 5 से भाग लगती है, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा क्या? ये अभाज्य संख्या है, किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है ये। इसका समय 1 तथा 11 इसका क्या है? गुणनखंड है, इसलिए यही अभाज्य संख्या है 2 अंकों की सबसे छोटी। इससे छोटा और नहीं हो गई। 13 और 19 तो इससे बड़ी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11, यानी सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या है? 11 है। 11 से छोटी नहीं होती है 2 अंकों में अभाज्य संख्या में।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 51 का था इठो, सॉरी गलती से हम 50 यहाँ लिखा गया है। 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन का था 80,905 संख्यांक के रूप में कितना होगा। 80,905 को संख्यांक में लिखने बोल रहा है, मतलब 80,905 को ये शब्दों में लिखा हुआ है। 80,905, 80,905, 80,905, तो 80,905 शब्दों में लिखा हुआ है, संख्यांक में लिखा हुआ है। इसको लिखना में अंकों में लिखना है, अंकों में लिखना, संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। अच्छा, संख्यांक के रूप में मैंने अंकों में लिखने के लिए कह रहा है, शब्दों में लिखा हुआ है। तो 80,905, तो ऐसा जब भी ऐसा लिखने के लिए कहा जाए, शब्दों में दिया हुआ है, अंकों में लिखने के लिए कहा जाए, तो कभी ये गलती नहीं करना चाहिए, शुरू तरफ से कभी नहीं लिखना चाहिए, होने से गलती होने की संभावना रहती है। हमेशा लास्ट तरफ से लिखना है, तो लास्ट तरफ से लिखना मतलब इकाई दाई तरफ से। तो 80,905 बोला गया था, सबसे पहले हम 5 का लिखेंगे, इकाई के स्थान पर 5 का चर्चा किया गया, 5 होगा इकाई के स्थान पर। 80,905, 905 यहाँ दाई अंक का चर्चा ही नहीं, तो दाई के स्थान पर क्या होगा, शून्य होगा। उसके 100 का चर्चा किया गया सैकड़ा का, तो 900 बोला गया, तो 9 सीधे हो जाएगा। उसके 80,000, 80,000 हजार का चर्चा हुआ है, यानी 80,000 मतलब हजार के स्थान पर हजार का भी चर्चा नहीं है, 10,000 का स्थान चर्चा हुआ है, 8 होगा, तब 80,000 होगा। तो यानी हजार के स्थान पर भी शून्य होगा, 10,000 का स्थान 8 होगा, तो 80,000 ये 905 पढ़ाएगा, तो 80,900 ये 5 हो गया संख्या में। आगे देखते हैं और बढ़ते हैं 53 नंबर, 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 53 नंबर में कह रहा है कि 3,690 में अंक 6 और 9 का परस्पर मान बदल दिया जाता है, और ये जेएनबी परीक्षा 2000 ईस्वी में पूछा गया प्रश्न है, 2000 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था तो जेएनबी की परीक्षा में, इंट्रेंस एग्जाम में। तो 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है, तो संख्या में 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है, तो बदलने पर क्या होगा बोला गया है ना, क्या बोला गया इसमें, संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है, तो बदल दिया जाता है 6 और 9 को, तो 6 और 9 को बदलेंगे तो क्या संख्या बनेगा, तो 6 और 9 को बदलेंगे तो संख्या 3,600, 3,000 जो संख्या दिया है, 3,000 नहीं 36,490 में 36,490 में 6 और 9 को अंकों को बदल दिया जाता है, 6 की जगह 9 और 9 की जगह 6 कर दिया जाता है, तो 3 हो जाएगा क्या, 3, उसके बाद 9 के 6 की जगह 9 हो जाएगा, उसका 4 होगा, 4 उसके बाद 9 की जगह 6 हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। तो अंतर क्या होगा, परस्पर बदल दिया जाने पर अंतर हमको लग रहा है, अंतर पूछा है इसमें, तो ये संख्या प्राप्त हो रहा है, तो अंतर क्या होगा, जो मूल संख्या था और नया जो संख्या है इसका अंतर क्या होगा, तो 36,400 क्या 90 ये मूल संख्या था, और अंकों को बदल के संख्या है 39,400 क्या 60, तो ये दोनों का अंतर क्या होगा, 0 में 0 घटाएंगे 0, 6 में 9 नहीं घटेगा, 16 में 9 घटाएंगे कितना होगा 7 होगा, और उसके बाद 3 में 4 नहीं घटेगा, 13 में 4 घटाएंगे तो 9 होगा, 8 में 6 घटाएंगे तो 2, तो 2,970 आंसर आएगा। तो इतना अंतर होगा, इतना का अंतर होगा। पहले बदलने के बाद अंकों को बदल दिया तो संख्या बड़ी होगी पहले का संख्या से, पहले का संख्या था 36,490, अंकों को बदल दिए, 6 और 9 अंकों को बदल दिए, 6 की जगह पर 9 हो गया, 9 की जगह पर 6 हो गया, तो अब संख्या हो गया 39,460 हो गया 36,490 ठो, और दोनों का अंतर देखने से 2,970 का क्या हुआ, अंतर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, आगे हल करते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे बोला गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा गया है 54 नंबर प्रश्न में। 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या में क्या होगा, 5 गो 9 होगा, 5 ठो 9 बताए थे, बड़ी संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, जितना अंकों की बड़ी संख्या बढ़े उतना ठो 9 लिख देना हो, उतना पीस 9 हो जाएगा। और 5 अंकों की छोटी संख्या बोला, छोटी संख्या में होशियारी दिखाना है, क्या कि जितना अंकों की छोटी संख्या बोलेगा अब 1 लिखिए और 1 को भी अंक के रूप में गिनना है, और उसके बाद 1 अंक कम, 5 अंक बोला है तो 4 को 0 लगाइए 1 के बाद, कुल मिला के 5 अंकों को 1 को गिन के अब क्या करना, अंतर करना है, 9 में 0 घटाएंगे 9, 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 9 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा, यानी 89,999 होगा अंतर जो है
और थोड़ा सा क्या हो रहा है प्रॉब्लम आप लोग को हो सकता है कि इंक 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 की वजह से 55 नंबर 130 तथा 150 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं क्या होगी। 150 तथा बोला गया है 130 तथा 150 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी। तो 130 और 150 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आगे देखेंगे हम 130 और 150 के बीच में। तो 131 होगा, अभाज्य संख्या होगा, 132 नहीं होगा। 133 क्या होगा, 133 की अगर बात करें तो ये किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी 133 किसी संख्या पहाड़ा में नहीं होती है, तो ये नहीं होगी 133। 134 भी नहीं होगी क्योंकि 2 से विभाजित होगी 135 भी नहीं, 136 भी नहीं होगी, 137 हाँ अभाज्य होगी। उसके बाद 138 अभाज्य नहीं होगी। 139 किसी संख्या से लगती है क्या भाग, 9 3 12 13 139 9 3 12 और 1 13 139 139 भी नहीं होता किसी का संख्या पहाड़ा में। 9 3 12 और 1 13 हो रहा है तो 139 होगा। और उसके बाद 139 के बाद अगला 140 नहीं होगा, 141 होगा। 141 के बाद 143 नहीं होगा क्योंकि 11 से भाग लगने वाला। 143 144 145 नहीं होगा। 146 भी नहीं होगा। 147 हाँ 147 अभाज्य होगा। 147 148 149 नहीं होगा। 149 किस 9 4 13 और 1 14 149 150 तो नहीं होगा। तो कुल कितनी अभाज्य संख्या है 55 नंबर में। 55 नंबर कुल एक कितने अभाज्य संख्या होते हैं 130 और 150 के बीच में। 130 और 150 के बीच में 130 और 150 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो कुल 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 अगर देखा जाए तो 4 ठो अभाज्य संख्याएं होती है। 4 ठो यानी 4 अभाज्य संख्याएं ही है। 131 37 होगा और 141 होगा, 141 होगा और 147 तो 4 होगा कुल अभाज्य संख्या। कुल 4 अभाज्य संख्या होगा। तो 4 अभाज्य संख्या का 55 नंबर। उसके 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर में क्या कहता है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 56 नंबर तो 56 नंबर का था 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। 3 अंकों की तो बहुत आसान है। 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर। 3 अंकों की बोला गया सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 3 को 9 होगा और सबसे छोटी संख्या तो जानबे करते हैं 100 होता है। 3 अंकों का अंतर देखा जाए तो 9 में घटाएंगे तो 8 होगा। 899 का क्या होगा अंतर होगा 3 अंकों की बड़ी संख्या छोटी संख्या का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 के बाद 57 नंबर 57 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर में क्या कहता है देखते हैं। तो 57 नंबर बोला गया है एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो कोई भी अभाज्य संख्या हो एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं बोला गया है। 1 नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है। एक ये ऑप्शन से मारने का ही सवाल है। 1 के बाद दिया हुआ है 2, इसको हल नहीं करना है। 2 ऑप्शन से क्या करना है दिमाग लगा के क्या करना है आंसर देना है। 3 में 3 दिया है, चौथा ऑप्शन में 5 दिया हुआ है। तो कितने गुणनखंड होते हैं एक कोई भी मतलब अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो एक ही गुणनखंड होता है क्या। तो ये बिल्कुल गलत है। एक तो गुणनखंड नहीं होता है। एक गुणनखंड कोई भी अभाज्य संख्या उसके गुणनखंड कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड होता है सभी अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होते हैं तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं। 57 के बाद 58 नंबर 58 नंबर सवाल क्या कहता है। 25 से छोटी 3 गुणजों की संख्या है। 25 से छोटी 3 गुणजों की संख्या। 25 से छोटी 3 के गुणजों की संख्या। अच्छा 25 से छोटा 3 का गुणज क्या है बोला गया है। तो 25 से छोटा 3 का गुणज 25 से छोटा 3 का गुणज कितना है। 25 से छोटी 3 के गुणजों की संख्या।
तो 25 से छोटा 3 के गुणज का संख्या, तो 3 का पहाड़ा की संख्या, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 25 छोटा ना बोला गया है 3 के गुणजों की संख्या। तो कितने कुल गुणज हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, यानी 25 छोटा 3 के 8 गुणज है, तो 8 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा 8 हो जाएगा। 8 गुणज कुल है 25 छोटा 3 के, 8 आंसर होगा। आगे फिर बढ़ते हैं 59 नंबर। 59 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या 4235 में 2 का स्थानीय मान, 4235, 4002 बोला गया 235, 4235 में 2 के स्थानीय मान, तो 2 देखेंगे किस स्थान पर है, तो देखिए तीसरा स्थान पर, आखिरी तरफ से पहला दूसरा करते हैं, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर, यानी इकाई ये 5 इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा के स्थान पर है। तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा 200। 2 के बाद देखेंगे कितना अंक है, स्थानीय मान किसी भी संख्या अंक का लिखना बहुत आसान है, जो अंक है वो अंक को लिखना है, उसके बाद अंक के बाद जितना अंक है उतना जीरो। तो 2 का स्थानीय मान पूछा, 2 लिखने के बाद जितना अंक है उतना जीरो, तो 2 अंक है, तो 200 स्थानीय मान होगा। फिर आगे बढ़ते हैं 59 नंबर के बाद 60 नंबर में चले जाते हैं हम लोग। 60 नंबर सवाल में चले जाते हैं और देखते हैं 60 नंबर सवाल को क्या कहता है। तो 30 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 30 और 50 के बीच में बोला है, 30 और 50 के बीच में, तो 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या पूछा गया है। 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या, 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या के बारे में बोला गया है। तो 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या देखेंगे तो 30 और 50 के बीच में 31 अभाज्य है, हाँ है 31, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा अभाज्य, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 37 होगा, 38 अभाज्य नहीं होगा, 39 अभाज्य नहीं होगा, 40 अभाज्य नहीं होगा, 41 अभाज्य होगा, उसके बाद 43 अभाज्य होगा, 44 45 46 47 होगा अभाज्य, 48 49 नहीं होगा, 50 नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 ठो, तो 5 अभाज्य संख्या है कुल। 30 और 50 के 5 अभाज्य संख्या है। फिर बढ़ते हैं आगे 60 के बाद 61 नंबर। 61 नंबर में आते हैं। 61 नंबर सवाल क्या कहता है, 3 4 5 से बनने वाली तीनों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर। तो ये भी परीक्षा में पूछा गया है, JNV परीक्षा, तो इस तरह के सवाल आते हैं। यानी जवाहर नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया 1997 में। और 3 4 और 5 से बनी तीनों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 3 4 और 5 से बनी सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर, और ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न भी आया हुआ प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा गया है JNV 1997 में। तो बड़ी संख्या 3 और 4 और 5 की 5 अंकों की बड़ी संख्या, यानी 3 4 और 5 अंकों को लेके बड़ी संख्या क्या होगा 5443 होगा। और यही 3 अंकों को लेके सबसे छोटी संख्या 3 4 क्या होगा 5 होगा। छोटी संख्या के लिए छोटी अंक को पहले और बड़ी संख्या लिखने बड़ी अंक को पहले लिखा जाता है। अब अंतर करेंगे 3 में 5 घटेंगे, 13 में 5 घटाएंगे 8 होगा, और यहाँ पर बचेगा 3 में 4 नहीं घटेगा, 13 में 4 घटाएंगे तो फिर 9 होगा, 4 में 3 घटाएंगे तो 1, तो 198 का क्या होगा अंतर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे सवाल 61 के बाद 62 नंबर में आ जाते हैं। 62 नंबर सवाल पर आते हैं। तो 62 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है बोला गया है। अब 62 नंबर में कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कौन सी इनमें से भाज्य है, कौन सी इनमें से अभाज्य है। तो यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो बेसिक जानना बहुत ही क्या है जरूरी है। तो 2 नंबर में बोला गया 23 बेसिक, अगर नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन हल करने में बहुत दिक्कत हो सकता है, आपका छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या को क्या अभाज्य संख्या नहीं है कौन सी बोला है, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दिया, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में क्या होगा अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी नहीं है बोला गया ना। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में अभाज्य संख्या होगा, एक तो कौन अभाज्य नहीं है। तो 19 अभाज्य है, 23 अभाज्य है, 29 अभाज्य है, तो कौन अभाज्य नहीं है। तो यही संख्या 33 जो है अभाज्य नहीं है, क्योंकि वह 3 से विभाजित होती है। 3 से 33 पूरा भाग लगेगा, 11 से लगेगा। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 63 नंबर।
63 नंबर सवाल क्या कहता है, 5 अंकों की बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो 6 अंकों की जिसमें जिस संख्या में ज़्यादा अंक होता है वो क्या होता है, बड़ी होता है। तो 6 अंकों की छोटी संख्या तो क्या होगी, 5 अंकों की बड़ी संख्या से बड़ी होगी। तो 6 अंकों की सब क्या हुआ, 6 अंकों की क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या हुआ। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या बोला गया तो 5 तो क्या होगा, 9 होगा। अंतर बोला घटा देंगे, 0 में 9 नहीं घटेगा, 10 में 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। फिर 0 में 9 नहीं, यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 में 9 घटाएंगे 0, में 9 में 9 घटाएंगे 0, 9 में 9 घटाएंगे 0, 9 में 9 घटाएंगे 0 होगा, यानी 1 होता है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा, 1 होगा। तो ये 1 हो जाएगा। फिर आगे 63 का 64 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि संख्या 3, 2, 5 विभाजित हो तो रिक्त स्थान पर क्या होगा। यहाँ पर यदि संख्या एक ठो कोई संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, एक पद यहाँ पर एक ठो अंक उसका लुप्त है, तो हाँ लुप्त अंक तो हमें बताना है। 325 उसके बाद क्या है, खाली स्थान है, और खाली स्थान के बाद फिर भी एक ठो अंक छो है। अब बोला गया वो 3 से विभाजित है। ये जो संख्या है यहाँ पर अगर देखा जाता है 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की एक संख्या है और यहाँ पर एक पद इसका लुप्त है, एक अंक लुप्त है, तो वहाँ लुप्त अंक तो क्या होगा, और वो 3 से विभाजित होने वाली है। तो देखेंगे 3 से विभाजित होने वाली विभाज्यता का जांच का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का जो यदि भाग लगता है 3 से तो वो संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो अंकों का जो भाग लगना चाहिए, तो जो हाँ रिक्त स्थान को छोड़ के हम बाकी अंकों को जोड़ के देखेंगे तो कितना हो रहा है अंकों का जो 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 16 हो रहा है। तो 16 में से ऐसा क्या अंक मिलाएंगे, होने से क्या होगा, वह 3 का गुणज होगा। 3 का गुणज होगा मतलब 3 का पहाड़ा में आएगा। 16 के बाद 3 का पहाड़ा में क्या संख्या आता है, तो 3 और 2 5 और 5 10 और 16, तो 3 का पहाड़ा में क्या संख्या आता है 16 के बाद। तो 3 का 3 दिन 6 दिन 9 दिन के 12 दिन 15 3 6 18 आता है, यानी 18 करने के लिए यहाँ सभी को अंकों जोड़ा है 16 आ रहा है। तो कितना चाहिए, 2 चाहिए, यानी लुप्त स्थान पर यानी रिक्त स्थान पर जो है वो 2 अंक होगा। तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, 2, ये 2 आंसर होगा, 2 यहाँ पर 2 होगा, तो 2 हो जाएगा आंसर में, यानी 2 होगा जो रिक्त स्थान में। आगे बढ़ते हैं और आगे सवाल देखते हैं हम लोग 65 नंबर। तो 65 नंबर सवाल देखते हैं। 65 नंबर क्या कहता है, वो कौन सी संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25 एवं शेष 13 आता है। भागफल 25 तथा शेष 13 आता है, वो कौन सी संख्या है 27 से भाग देने पर। तो 27 से भाग देने पर भागफल 25 एवं शेष 13 आता है, तो कौन सी संख्या है बोला गया है वो जिसे 27 से भाग देने पर। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, उस चीज़ को एक बार नोट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, किस किस चीज़ का यहाँ पर जिक्र किया गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में वो कौन सी संख्या जिसे 27 से भाग देने पर, 27 से भाग देने पर, तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, जिससे भाग देते हैं उससे कहते हैं भाजक। तो भाजक का चर्चा हुआ, भाजक दिया हुआ 27। अब भाग देने पर भागफल बोला है, तो भागफल का भी क्वेश्चन में चर्चा है। तो भागफल कितना बोला गया है, तो भागफल 25 है बोला गया, तो 25 होगा। और शेष बोला गया है कि 13 है, तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या है, मतलब कौन सी संख्या को मतलब भाग दिया जा रहा है। तो भाज्य पूछा है, तो भाज्य बराबर, चूंकि जानते हैं हम भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है, इसका भाज्य निकालने का फॉर्मूला। तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है, शेष होता है। भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है, शेष होता है भाज्य निकालने के लिए। तो भाजक कितना दिया है, भाजक का अगर बात करेंगे तो 27 गुना भागफल कितना है 25 जोड़ शेष कितना है 13। तो भाजक भागफल को गुना करना है और शेष को जोड़ देना है। तो 25 साते कितना होता है, तो 25 साते 175 होता है। 175 की कितना हो जाएगा 5, 25 साते 175, 25 6 150 होता था, 25 साते 175 के 5 होगा, तो 175 के 5 हो गया। इकाई को लिखे, हासिल कितना होगा 17 होगा। 25 दूना 50, 50 और इधर 17 जोड़ेंगे तो 50 17 में होगा कितना 67 होगा। तो 50 17 में 67 हो गया, यानी 675 हुआ। और 13 इधर जोड़ाएगा, तो 13 जोड़ाएगा तो 5 और 3 कितना होगा 8 होगा, और 7 और 1 कितना होगा 8 होगा, इधर 6 होगा, यानी वो जो संख्या होगा 688 होगा, यानी भाज्य संख्या तो कितना होगा 688 होगा। 688 उत्तर हो जाएगा। फिर 65 के बाद फिर देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर में आते हैं। 66 नंबर सवाल क्या कहता है देखते हैं। तो 66 नंबर सवाल कहता है 4 शतक की कुल कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 तथा 7 दोनों से भाग लग सके। 4 शतक की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भी भाग लगे और 7 से भी भाग लगे। 3 और 7 दोनों से भाग लगना चाहिए, 3 से भी भाग लगना चाहिए और 7 से भी भाग लगना चाहिए।
तो थोड़ा सा क्वेश्चन 3 से भी भाग लगना चाहिए और 4 से भी भाग लगना चाहिए। 4 शतक की कुल कितनी संख्या है? तो 4 शतक की कुल कितनी संख्या है? जो तीनों से भाग लगे और सातों से भाग लगे। तो 400 को एक बार क्या करेंगे हम 3 से भी भाग देंगे और फिर 400 से हम क्या करेंगे 400 को 7 से भी भाग देंगे, 7 से भी भाग देंगे, 7 से भी भाग देंगे, 400 को 7 से भी भाग देंगे। फिर क्या करेंगे ये 400 को ये जो दोनों का 400 को क्या करेंगे फिर दोनों का जो लॉस होगा उससे क्या करेंगे घटाएंगे, उन्हें सही पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर लॉसो देखा जाएगा तो कितना होगा 3, 7 और 21 का 21 होगा। 3 का पहाड़ा 7 बार में कितना होगा 21 होगा। 3 7 21 7 बार में 3 7 कितना होगा 21 होगा 7 बार में। तो 7 चौके कितना होगा 2800 प्लस, गलत हो रहा है यहाँ पर, गलत हो रहा है, गलत गलत गलत। तो यहाँ पर देखेंगे ऐसा भाग नहीं दिया जाएगा, यहाँ 3 से भाग देंगे कि कितना ऐसी संख्या होगा, तो 3 का गुणज कितना होगा 400 तक में। तो 3 का गुणज सबे ना भाग लगेगा, 3 के पहाड़ा में आने वाली संख्या ना भाग लगेगा। तो कितना ऐसी कितनी ऐसी संख्या है जो क्या बोलेंगे 3 से पूरा पूरी भाग लगेगा 400 तक में। तो 3 से भाग देने से ही पता चलेगा 400 को। तो यहाँ पर भाग दे रहे हैं 3 का 3, इधर 1 गया तो 10 हुआ, 3 तिया कितना होगा 9 हुआ, फिर इधर एक जगह 3 तिया 9, 133 ऐसी संख्या है जो 3 से पूरा पूरी भाग लगता है 400 तक में। 7 से इसको भाग देंगे 7 में भाग लगने वाला ऐसे कितना संख्याएँ हैं, 7 से भाग लगने वाला 300 तक में कितनी संख्याएँ हैं, अरे 300 बोला 7 से भाग लगने वाली 400 तक में, 400 तक में कितनी संख्या है 7 से भाग जाने वाला। तो यहाँ 7 का गुणज जो होगा उससे भाग लगने वाला होगा। तो 7 का पहाड़ा में क्या क्या आएगा 400 तक में। तो 400 को भाग देंगे 7 से, 7 5 कितना होगा 35 होगा, इधर 5 जाएगा 50 होगा, 7 7 49 होगा, 7 7 कितना होगा 49। तो 57 तो ऐसा संख्या है जो 7 से पूरा पूरी भाग लगने वाला है 400 तक में। तो उसके बाद क्या करना है घटाना है। तो ऐसा कुछ संख्या ऐसी भी होगी जो 3 से भी भाग लगेगी और 7 से भी लगेगी। तो ऐसा संख्या भी ना होगा कि 400 तक में जो तीनों से लगता है 7 से भी लगता है। तो यहाँ क्या बोला गया 3 से और 7 से भाग लगने वाला संख्या का ऐड हुआ है 400 तक में। तो कुछ ऐसी संख्याएं भी होगी जो 3 से भी भाग लगता है और 7 से भी भाग लगता है, दोनों से लगता है, दोनों बार गिना गया है, 3 में भी गिना गया 7 में भी गिना गया। तो ऐसी संख्या भी होगा। तो 21 से भाग देंगे 400 को, तो 400 को 21 में भाग देंगे। तो देखिए 400 को हम 21 से भाग देंगे तो कितनी संख्याएं हैं, दोनों का लॉसो निकालें 3 और 7 का, तो 21 आया है। तो 21 में भाग देंगे 400 को तो कितनी संख्या ऐसी है जो मतलब 3 और 7 दोनों से भाग लगता है, वो चीज़ हमारा निकलेगा यहाँ पर। तो 21 दूने पहले ज़्यादा होगा, 21 से क्या 21 करेंगे, 40 में से 21 चल गया, 40 में से 21 चल गया तो कितना बचेगा 10 में घटाएंगे 9 होगा, और 3 में 2 घटाएंगे 19 और 190 यानी 190 हुआ। 21 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे, 21 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे तो 190 से अधिक नहीं होगा। 21 का पहाड़ा पढ़ना है तो 20 7 140, 20 8 160, 20 9 180 होता है। तो 21 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 9 का कितना होगा 9 होगा, 9 दूना 18, 21 9 189 होता है तो 9 बार। तो यानी 19 ठो ऐसी संख्याएँ हैं, 19 ठो ऐसी संख्याएँ हैं, 19 ठो ऐसी संख्या, 19 ठो को यहाँ लिखना चाहिए हमको। 19 ठो ऐसी संख्या है जो दोनों संख्या से क्या होता है भाग लगता है, 3 से भी और 7 से भी, तो उसको हटाना पड़ेगा। यानी कुल कितना संख्या 133 और 57 को जोड़ेंगे, 7 और 3 10 के 0 होगा, हासिल 1 होगा, फिर 5 और 3 8 और 1 कितना होगा 9 होगा, इधर 1 होगा, 190 में से जाएगा 19, तो 190 में से 19 जाएगा, 0 में 9 नहीं घटेगा, 10 में 9 घटाएंगे कितना होगा 1 होगा, और 8 में 1 घटाएंगे कितना होगा 7 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 1। तो 171 ठो ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 से भी भाग लगता है, 400 के बीच में 171 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से भी भाग लगता है और 7 से भी भाग लगता है। 3 और 7 से भाग लगने वाला 3 और 7 से भाग लगने वाला कुल 171 संख्या है। तो 171 हो जाएगा, 171 हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे सवाल करते हैं हम 67 के बाद। 66 के बाद 67 नंबर में पहुंच जाते हैं, 67 नंबर में। तो 67 नंबर सवाल क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के बारे में पूछा गया है, कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन दिया है 27 1 नंबर में, 2 नंबर में दिया है 2 नंबर में 57 दिया है, फिर तीसरा ऑप्शन में दिया है
77 और चौथा ऑप्शन में फिर दिया है 97। तो 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या पहला तो है क्या, चेक करेंगे तो 3 सभी विभाजित है, 9 सभी है, तो नहीं है अभाज्य। 57 है क्या, तो देखेंगे विभाज्यता का नियम में चेक करके 2 से तो ये भाग नहीं लगेगा, 3 से चेक करते हैं, तो 3 का नियम कहता है अंकों का जो भाग लगने से संख्या भाग लगता है। तो जरूर ये तो क्या अभाज्य नहीं, ये क्या अभाज्य संख्या, 3 से भाग लग रहा है, 5 के साथ जोड़ने से क्या हो रहा है 12 हो रहा है, अंकों का जो कितना हो रहा है 12, तो 3 से भाग लगेगा। फिर 19 के बारे में भी 57 होता है, तो इसीलिए ये भाज्य संख्या, ये अभाज्य नहीं है। 77 देखेंगे तो 7 के बारे में 7 का 7, 7 का 7, 11 से भी लगेगा, 7 से भी लगेगा, तो ये भी भाज्य है। तो अभाज्य कौन होगा, तब ये 97 जो संख्या दिख रहा है ये एक अभाज्य संख्या का क्या है, उदाहरण है, अभाज्य संख्या है 97। तो हमारा उत्तर जो होगा ये 97 होगा। तो आगे फिर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 68 नंबर, कुछ क्वेश्चन को बिना हल किए ही बनता है ऑप्शन से ही। तो आगे 68 नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, अब फिर भी हम बता रहे हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमेशा ऐसा संख्याओं का अंतर हमेशा 1 आता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इससे पहले एक क्वेश्चन था कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर निकाल चुके थे, आया था क्वेश्चन। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला गया है और 4 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 0 में 9 नहीं घटेगा, तो एक हासिल लेके घटाएंगे, 10 होगा, 10 में 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, और इधर 9 बचेगा, 9 में 9 घटाएंगे 0, 9 में 9 घटाएंगे 0, 9 में 9 घटाएंगे 0 होगा। तो यानी कितना आया, 1 आया। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर 1 होगा। फिर 69 नंबर, 69 नंबर में क्वेश्चन का क्या कहा गया है, यदि संख्या एक दिया हुआ है और एक पद उसका क्या है, एक अंक दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर लुप्त है, तो वहाँ पर क्या अंक होगा ताकि वो 9 से विभाजित हो। उसके बाद यहाँ पर ये 5 अंकों की एक संख्या है जिनमें से 4 अंक दिख रहा है और 1 अंक क्या है, यहाँ पर गायब है, एक अंक में रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर 9 से विभाजित होने के लिए यहाँ क्या उचित अंक होना चाहिए, और 9 से विभाज्य है बोला गया। ये जो संख्या है एक 5 अंकों की संख्या है, इसमें 4 अंक दिख रहा है और 1 अंक दिया हुआ नहीं है, तो 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए विभाज्यता का नियम जानते हैं कि अंकों का जो भाग लगने संख्या से भाग लगता है 3 से मिलता जुलता नियम है। तो सभी अंकों को जोड़ेंगे 3 7 होगा, 7 और 2 9, 9 और 4 कितना हो रहा है 13। तो 13 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आगे 9 का पहाड़ा में क्या होगा 13 से बड़ा, तो 9 का 9, 9 दूना 18, तो 9 का पहाड़ा एक बार में 9 होता है, लेकिन 13 से बड़ा क्या होता है, तो 9 दूना कितना 18 होता है। 13 के बाद जाएंगे 18 जाने के लिए कितना चाहिए, कितना बार 13 का 14 15 16 17 18 और 5 चाहिए, यानी यहाँ पर जो होगा 5 होगा। तो यहाँ जो रिक्त स्थान है वहाँ पर क्या होगा 5 अंक होगा, यानी 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर। 70 नंबर में बोला गया है 23,200 में 2 के स्थानीय मानों का अंतर, 23,200 में 2 के स्थानीय मानों का अंतर, तो 2 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 23,200 में देखिए 2 है, ई वाला 1 2 और ई वाला 1 2, तो दोनों के स्थानीय मानों का अंतर। तो ई वाला 2 का देखिएगा स्थानीय मान जो शुरू में रहता है उसका मान ज़्यादा आता है, शुरू में जो अंक रहता है उसका मान ज़्यादा आता है, ई 2 का मान क्या आएगा ज़्यादा आएगा। तो कितना इसका मान होगा, तो 2 लिखेंगे अंक ठोकर, जितना उसके बाद 2 के बाद अंक के बाद जितना अंक रहेगा उतना तो 0 होगा। 1 2 3 4 अंक है तो 4 0 आगे लगेगा, उतना के बराबर इस 2 का मान होगा। यानी बोला जाता है इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000, यानी 20,000 होगा ये वाला 2 का, शुरू वाला 2 का मान। और 1 2 दिख रहा है, उस 2 का मान कितना होगा, तो ये वाला 2 का देखिए 2 के बाद इसके बाद 2 अंक है, तो 2 लिखाएगा वो अंक था, उसके बाद 2 0 है तो 2 0 लगेगा, तो इतना के बराबर मान होगा। अंतर पूछा है, अब दोनों के स्थानीय मानों का अंतर, दोनों 2 का, तो स्थानीय मानों का अंतर तो ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाता है यहाँ, यानी ये 2 का मान, बाद वाला 2 का मान कितना 200 हो रहा है, तो 200 हो रहा है, तो 200 को हम यानी अंकों को लिखा जाता है सजा के इकाई अंक तरफ से, इसीलिए 200 इधर से लिखा शुरू तरफ नहीं होगा। अब घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 में 2 नहीं घटे, 10 में 2 घटाएंगे 8 होगा, यहाँ बचेगा कितना 9, यहाँ 1 होगा, यानी 19,000 कितना होगा 800, दोनों 2 के मानों का अंतर होगा। 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 71 नंबर में
71 नंबर सवाल में आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। तो प्रथम दो अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या कितना 2 और दूसरी अभाज्य संख्या कितना 3, तो 2 3 कितना होगा 5 होगा। इसका उत्तर 5, यानी 5 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो दो अभाज्य संख्याओं का बोला गया है क्या योग, तो 5 हो जाएगा। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, 5 होगा। जब 72 नंबर 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जब 56,800 को 800 से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना होगा। 56,800 को विभाजित किया जाए, 56,800 को विभाजित किया जाए तो भागफल, 56,800 को विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। 56,800 को कितना से विभाजित किया जाए, 800 से विभाजित किया जाता है, माने 800 से भाग दिया जाता है। विभाजित करने का मतलब भाग दिया जाता है, तो भागफल क्या होगा। तो भाग में पहले से दो चीजें दिया हुआ रहता है, भाज्य और भाजक। जिस संख्या को भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, जिस संख्या से देते हैं वो भाजक। तो भाज्य और भाजक दिया हुआ रहता है। तो भाज्य यहाँ पर देखिएगा तो 56,800 है, इस संख्या को भाग देना कितना से 800 से, तो 56,000 कितना 800 जो है उसको हम भाग देंगे कितना से 800 से, तो होने से ही क्या निकलेगा भागफल निकलेगा। 800 नीचे हो जाएगा तो ये 2 जीरो के साथ क्या होगा काटेगा, फिर 8 से काटा काटी करेंगे, 8 एक 8 8 7 56 8 एक 8 तो बराबर 71, भागफल जो है वो 71 आएगा। तो 71 आंसर हो जाएगा, 71 होगा। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 15 से नीचे की सभी सम संख्या को जो क्या होगा, 15 से नीचे की सभी सम संख्या। 73 नंबर सवाल कह दिया कि 15 से नीचे का सभी सम संख्या का योग। चलिए इसको ट्रिक से भी बनाएंगे और ऐसा भी बना के दिखाते हैं। ट्रिक से भी और ऐसे ही, पहले ऐसे ही बनाते हैं। तो 15 से क्या बोला गया छोटी, 15 से नीचे सभी सम संख्या। तो 15 से नीचे का सभी सम संख्या क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा और 14 होगा। इतने न होगा सम संख्या 15 से नीचे का, तो इतना सम संख्या होगा। जो सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा किया होता है भाग लगता है। तो ये सभी संख्या 2 से पूरा भाग लगता है। तो सभी का योग अगर दिखा जाए तो इकाइयों को पहले जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 6 और 0 में 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 और 24, 24 और 2 26 के 6 होगा। अब दाएं अंक को जोड़ेंगे, 26 के 6 हो गया, दाएं अंक को जोड़ेंगे। अब हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी 56। कितना होगा 56 होगा। 56 हमारा आंसर हुआ, या बिना ट्रिक का। अगर ट्रिक से बनाते हैं तो लगातार सम संख्या को जो हम बताए हैं n × n + 1 होता है। तो n × n + 1 होता है तो लगातार सम संख्या का योग, तो लगातार सम संख्या का योग तो कितने सम संख्या 15 तक में होगा। तो 15 तक में सम और विषम दोनों टाइप का संख्या आया है। तो सम संख्या कितना आया है, तो सम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ठो आया है लगातार में। तो n × n + 1 मतलब n मतलब लगातार संख्या, जेठ संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 ठो सम संख्या लगातार में। तो 7 होगा, n × n + 1 मतलब 7 गुना क्या होगा 8 होगा। तो 7 8 कितना हो रहा है 56 अंकों का जो सभी सम संख्या के जो कितना होगा 56 होगा। ये ट्रिक से बनाने का तरीका हुआ। 74 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, गिनती की संख्याओं में कितनी संख्याएं पूरी तरह 2 अंकीय है। तो बोला गया है क्या, गिनती की संख्याओं में कितनी संख्याएं पूरी तरह 2 अंकीय है। गिनती की संख्या में कितनी संख्याएं पूरी तरह 2 अंकीय है, मतलब कैट संख्या, कितनी संख्या, कितना संख्या ऐसा है जो दो अंकों से मिलकर बनी है। 2 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, इसका मतलब हुआ। तो 2 अंकों की कितनी संख्या है पूछा गया है। तो 2 अंकों की कितनी संख्या है पूछा गया सवाल में, और दिया है पहला ऑप्शन में 91, दूसरा ऑप्शन में दिया है 90, तीसरा ऑप्शन में दिया है 99 और चौथा ऑप्शन में दिया है आपका 89। तो बेसिक का वीडियो में हम बताए थे, बेसिक वाला वीडियो में बताए थे कि कुल 1 अंकीय संख्या निकाला कैसे जाता है, 2 अंकीय कैसे निकाला जाता है, 3 अंकीय कैसे निकाला जाता है, 4 अंकों कुल कितनी संख्या होता है निकाला जाता है। ये चीज़ पिछला वीडियो में बता चुके हैं बेसिक में, वो जरूर देखिएगा। आपको बेसिक क्लियर करना है संख्या पद्धति चैप्टर से। तो देखिएगा 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, इसके लिए हम ट्रिक बताए थे 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की या 4 अंकों की निकालने का। तो 2 अंकों की ये पूछा गया है इसमें, तो 2 अंकों की संख्या कुल कितनी होती है। तो इसका ट्रिक क्या था, 9 गुना जितना अंक पूछेगा 9 गुना 10 का पावर 1 कम लिखना है, 9 का पावर
यानी 2 अंक ये पूछा है तो 10 का पावर 1 लिखेंगे, 9 गुना 10 का पावर 1, तो 9 गुना 10 का पावर 1 मतलब 2 से एक ही बार गुना होगा, तो 9 गुना कितना 10, यानी कुल 2 अंकों की संख्या 90 होता है। 90 कौन कौन बोलिएगा 90 होता है, तो 2 अंकों की संख्या शुरू होता है 10 से ही, तो 10 से लेकर 10 ठो को भी 10 से लेकर यानी आपका 10 से लेकर 2 अंकों की संख्या आपका होगा 99 तक, 10 से लेकर 99 तक सभी 2 अंकों की संख्या है, यानी कुल 90 होता है। आगे 75 नंबर सवाल क्या कहता है, 75 नंबर किसी संख्या में इकाई अंक 5, दहाई अंक 6 और सैकड़ा अंक का अंक 7 है तो वह संख्या क्या होगी। तो बड़ा देखिए आसान है संख्या, किसी संख्या में इकाई अंक 5 बोला है, इकाई का अंक का चर्चा किया गया है, इकाई अंक 5 बोला गया है, उसके बाद दहाई अंक जो है दहाई अंक 6 बोला गया है, दहाई अंक 6 यानी इकाई दहाई और सैकड़ा का मान दिया हुआ है, इकाई दहाई और सैकड़ा का मान दिया हुआ है। आपको संख्या पूछा है, इकाई का मान 5, दहाई का मान 6, सैकड़ा का मान 7 है, तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या होगा, तो संख्या क्या होगा, इकाई दहाई आखिरी तरफ से होता है, ये इकाई का मान जो है वो आखिरी में होगा, दहाई का मान उसके बाद आखिरी तरफ से दूसरे स्थान पर, सैकड़ा का मान क्या होगा आखिरी तरफ से तीसरे स्थान पर, सैकड़ा का मान सबसे पहले होगा, नीचे तरफ से क्या होगा लिखना शुरू करेंगे तो ये नीचे का मान पहले, उसके बाद बीच वाला, उसके बाद शुरू वाला बाद में होगा, यानी 765 वो संख्या होगा, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा में सैकड़ा का मान क्या होता है इकाई दहाई से ज़्यादा होता है, तो जिसको ज़्यादा मान होता है उसको पहले लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, 76 नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या है। तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ता है, ऑप्शन से पता करना पड़ता है। तो ऑप्शन से पता करने वाला क्वेश्चन है 110, 2 नंबर में ले 121 और उन्हीं का ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसका बेसिक क्लियर है, बेसिक चीज़ों को अच्छे से पढ़े हैं, वही ऑप्शन से आंसर सही उत्तर दे सकते हैं, तो दिक्कत होगा। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या बोला, अभाज्य संख्या कौन है, तो अभाज्य संख्या में जो पढ़ा है तो आसान है, और नहीं जो पढ़े हैं उसको दिक्कत हो सकता है। तो ये देखिए भाज्य का अभाज्य है, तो ये एक भाज्य संख्या है, 2 से पूरा भाग लगेगा क्योंकि 0 है। 121 को पूछेंगे भाज्य की अभाज्य है, तो 121 जो है वो भाज्य की अभाज्य संख्या है। तो यहाँ देखिएगा 2 से लेकर अगर देखिएगा 2 से भी ये पूरा भाग नहीं लगेगा, चेक कीजिएगा तो, क्योंकि सम संख्या 0 होना चाहिए आखिरी में, 3 में भी नहीं लगेगा, 3 अंकों का जो भाग लगना चाहिए 1, 2 और 1 जोड़िएगा 4 होगा अंकों का जोग, तो 3 का पढ़ा में 4 नहीं आता है, 4 का नियम कहता है अंतिम 2 अंक लगेगा तभी 4 से कोई संख्या पूरा भाग लगता है, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 में भाग जाने के लिए 5 से 0 रहना चाहिए। ऐसा किसी भी संख्या में 2 से लेकर आपका 10 तो कोई भी संख्या से ही भाग लगने वाला संख्या नहीं है, लेकिन कितना से लगेगा 11 से। 11 का नियम बताएं, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर, ये विभाज्यता का नियम वाला एक वीडियो लेकर हम आएंगे आप लोग के लिए। तो अंकों का योग अगर करेंगे, विषम स्थानों का अंकों का योग कितना हो रहा है 2 और समस्थान का योग कितना 2, 2 में 2 काटेंगे तो कितना होगा 0 आएगा, तो 11 से ये विभाजित होगा, लेकिन 2 से 10 तक में विभाजित किसी से नहीं होगा, तो ये भाग लगने वाला है इसलिए भाज्य है। 123 अगर देखा जाए तो 123 किसी से जा रहा है कि नहीं, 2 से तो नहीं जाएगा, और 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6, 7, 8 ये सब से नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, यही दोनों में से एक क्या होगा अभाज्य होगा। तो कौन होगा अभाज्य, 123 या 131, 123 या 131 दोनों में से एक ठो अभाज्य है, ये दोनों तो भाज्य संख्या है और ये दोनों में से भी एक ठो भाज्य है, लेकिन कौन वाला अभाज्य है और कौन वाला भाज्य है, कोई संख्या से किसी से जाएगा, एक से एक संख्या 123 से 131 में से चलिए 76 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं कि पूछा गया है 76 नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन है पता करना है। तो 110 अगर देखेंगे तो 2 से विभाजित है, देख रहे हैं इकाई अंक पर क्या सम संख्या है। 121 की अगर बात किया जाए तो 11 से विभाजित है, सम स्थान को योग विषम स्थान को योग का अंतर करने से क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो 11 से विभाजित है। अगला संख्या अगर देखा जाए तीसरा संख्या तो 1 और 2 3 और 3 6 अंकों को जोड़ने से 6 आ रहा है, 3 से विभाजित है। 131 जो है वो किसी से विभाजित होने वाला नहीं है, तो ये 131 जो है हमारा क्या है अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं
और आगे 77 नंबर का सवाल देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और हल करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। तो 77 नंबर में का क्वेश्चन कहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या में 5 6 9 होगा। जितना अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए कहा जाए उतना 9। अब 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की भी बड़ी संख्या में क्या होगा, 4 9 होगा। दोनों का जोड़ पूछा तो 9 9 18 8 हासिल होगा, 9 9 18 8 होगा, हासिल 1 होगा, 9 9 18 और हासिल 1, सॉरी यहाँ पर 9 और 9 18 के 8 हुआ, हासिल 1, 9 और 9 18 और 1 19 के 9 हासिल फिर 1 होगा, 9 और 9 18 और 1 19 के 9 हासिल 1, 9 और 9 18 और 1 19 के 9 हासिल 1, 9 और हासिल 1 कितना होगा, 10 होगा। इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,09,998 हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग। तो 77 के बाद 78 नंबर सवाल क्या कहता है देखते हैं। 77 नंबर का सवाल कहा गया है कि दिए गए अंकों 1 4 6 8 एवं 9 में से प्रत्येक का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा। तो अंक दिया हुआ है 1 4 6 8 एवं 9, ये 5 गो अंक दिया हुआ, 5 अंक दिया हुआ है अलग अलग, 1 4 6 8 एवं 9 दिया हुआ है। इन अंकों को बोला गया है इन अंकों से 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बनाना है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, इन 5 अंकों को लेके और कोई भी अंक है, अंक जो है प्रत्येक के केवल एक ही बार प्रयोग करना है, यानी 2 बार रिपीट नहीं करना है। इन 5 अंकों में एक एक बार ही लेके क्या करना है, 5 अंकों की बड़ी सम संख्या क्या करना है, बनाना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि सबसे बड़ी अंक को लिखना पड़ेगा 9 और उसके बाद 9 को छोड़ के सबसे बड़ी 8 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद क्या है हमको सम संख्या लेना बनाना है। तो सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे छोटी जो सम अंक होगा वो सम संख्या होगा उसको हम बाद में लिखेंगे सम अंक को। तो 6 हो गया, 6 के बाद 9 8 6 हो गया, बड़ी बड़ी अंक सबको लिखें और उसके बाद फिर हम लिखेंगे 1 को और लास्ट में लिखेंगे सम अंक को यानी सम संख्या को 4, यानी सम संख्या या सम अंक बोलिए 4 क्या होगा सबसे अंत में होगा। तो ये सबसे बड़ी से बड़ी सम संख्या होगी 1 4 6 8 और 9 का 9 अंकों का प्रयोग करके। इससे और बड़ी सम संख्या नहीं बनाया जा सकता है इन 5 अंकों का एक बार प्रयोग करके। 78 के बाद 79 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। 79 नंबर का सवाल क्या कहता है देखते हैं। और जितना भी अभी का क्वेश्चन जितना भी बता रहे हैं हम आपका 76 नंबर से लेकर जितना भी अभी बताने जा रहे हैं, जितना 76 नंबर से लेकर जितना भी क्वेश्चन ये आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पहले। तो यहाँ पर बोला गया 79 नंबर के क्वेश्चन में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 4 6 8 और 12 से विभाज्य है। 4 6 8 तथा 12 से विभाज्य है। सबसे छोटी संख्या बोला गया है 3 अंकों की। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हम पहले जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है जो 4 6 8 तथा 12 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है जानते हैं। उसके बाद जानेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 4 6 तथा 8 और 12 से पूरा भाग लगने वाली। तो सबसे पहले सबसे छोटी जानते हैं क्या है, तो 4 6 8 12 का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा वो सबसे छोटी संख्या होगा 4 6 8 तथा 12 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। लेकिन बोला गया है कि सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या पहले निकालते हैं, उसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 होगा, 2 चौके 8 होगा और 2 6 कितना होगा 12, फिर 2 से चलेगा 2 1 2, फिर 3 उतरेगा, 2 दूना 4 होगा, 2 तिया 6 होगा, फिर 3 से एक बार चलेगा, 1 उतरेगा, 3 का 3, 2 उतरेगा, 3 का 3 होगा। एलसीएम अगर देखा जाए तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 का 12, 12 का 12, 12 दूना 24, 24 का 24 यानी 24 होगा। 4 6 8 और 12 का एलसीएम देखा जाए तो 24, तो 24 है 24। तो 4 यानी ये सबसे छोटी संख्या हो गया 24। 24 हो गया क्या विभाज्य होने वाली 4 6 8 तथा 12 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या हुआ 24। लेकिन 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला गया है क्या है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हम भाग देते हैं 24 से। ये एलसीएम से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है 100। तो 100 को हम भाग देंगे 24 से,
सबसे छोटी संख्या 3 अंकों का हुआ 24, तो इससे भाग देंगे 3 अंकों सबसे छोटी संख्या को। 3 अंकों सबसे छोटी संख्या क्या बोला गया है, वह 4, 6, 8 और 12 से विभाजित होती है। तो 24 दूना करेंगे 24 3 48, 24 दूना 48, 24 3 72, 24 चौके करेंगे तो क्या होगा 96, 4 बार में चलेगा, 3 अंक लेके भाग देना पड़ेगा, 2 अंक में भाग नहीं जाएगा, 2 अंक लेने से। 0 में छोड़ने करेगा, 10 में छोड़ हटाएंगे कितना होगा 4 होगा, और 9 में 9 हटाएंगे कुछ नहीं, यानी 24 में 24 का बार 4 पढ़ेंगे तो कितना है 96, और 4 क्या हो रहा है शेष बच रहा है। तो 3 अंकों की सबसे, इसीलिए अभिष्ट संख्या बराबर जो होगा संख्या जो होगा अभिष्ट संख्या 3 अंकों की, तो अभिष्ट संख्या बराबर जो होगा कितना होगा, तो चलिए जानते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर यदि हम एक भी अगर हटा देंगे, 100 से एक भी कम लिखेंगे तो वो 2 अंकों की संख्या हो जाएगा, एक भी कम आएंगे तो 2, एक कम आ देंगे तो 99 हो जाएगा, तो वो 2 अंकों की संख्या हो जाएगा। जबकि 3 अंकों की छोटी संख्या होना चाहिए बोला गया है, जो 4, 6, 8 और 12 से भाग लगना चाहिए। तो 4, 6, 8 और 12 से भाग लगने वाला सबसे छोटी 24 होता है, तो अभी 24 का जितना गुणज होगा वो सब सभी क्या होगा, भाग लगने वाला होगा 4, 6, 8 और 12 से। तो यानी अगर 4 हटा देंगे तो 24 चौके कितना होता है 96, 96 जो होगा वो भाग लगने वाला सब संख्या होगा 4, 6, 8 और 12 से। लेकिन बोला गया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होना चाहिए बोला गया है, तो यानी और तब या तो ऐसा होना चाहिए कि 4 शेष बच रहा है ना, तो और कितना मिलाएंगे तो 24 के बराबर होता है, उनसे और एक बार भाग हो जाता है, और कितना मिलाएंगे तो, इसलिए अभिष्ट संख्या जो होगा वो 100 से तो जरूर क्या होगा बड़ी होगा, तो 100 से बड़ी होगी, और क्या करना पड़ेगा उस 24 करने के लिए, और कितना करते तो 24 होता, तो यहाँ शेष जो आ रहा है शेष को घटाएंगे, 100 में क्या करेंगे 100 जोड़ 24 में से क्या करेंगे शेष को घटाएंगे, और जो संख्या आएगा यानी 100 प्लस 24 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा 20 होगा, यानी वो संख्या जो होगी 120 होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4, 6, 8 तथा 12 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाले भाग लगने वाले 120 होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 79 के बाद आगे करते हैं 80 नंबर। 80 नंबर का सवाल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए प्रश्न है जितना कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आया था 2006 ईस्वी में, ये 2005 में आया था, हाँ 2006 में आया था 79 नंबर। अभी 80 नंबर वाला 2005 में आया हुआ प्रश्न है, तो JNV परीक्षा में, जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा क्लास 6ठी के प्रवेश परीक्षा में 7-0 और उसके बाद 1, 2, 3 जरूर, जिसके पास विद्यासागर का बुक्स है वो जरूर देखिएगा। आप सॉल्यूशन हम करा रहे हैं, विद्यासागर बुक्स का ये सब सॉल्यूशन हो रहा है संख्या पद्धति चैप्टर से। संख्या पद्धति चैप्टर जरूर खोल के आप लोग देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, केवल सॉल्यूशन बता रहे हैं, क्वेश्चन को हम पढ़ के बता रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है 80 नंबर, 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी सम संख्या क्या है। तो अंक दिया 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सम संख्या सबसे छोटी बनाना, सब छोटा अंक को यहाँ जो सबसे छोटा अंक है दिया हुआ, सबसे छोटा अंक को लिखेंगे। तो 1 सबसे छोटा, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद क्या लिखेंगे 0 को सबसे बाद में लिखेंगे, सबसे अंत में लिखेंगे 0 को। कोई भी संख्या का आखिर में 0 रहता है तो सम संख्या हो जाता है, तो सबसे छोटा अंक है तो 0 है, और 0 सम संख्या हो जाता है कोई संख्या का, किसी भी संख्या का लास्ट में रहने से। यानी ये जो संख्या या इकाई दाएं सैकड़ा, 1000, 10,000, 12,370 सबसे छोटी सम संख्या होगी। ये 7, 0, 1, 2 तथा 3 अंकों का प्रयोग करके इसे छोटी और संख्या नहीं बनाया जा सकता है। आगे 81 नंबर सवाल देखते हैं। 81 नंबर का सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। यहाँ भी पूछा गया है कौन अभाज्य संख्या है। ऐसा सवाल बार बार इससे पहले भी हम लोग कोई सवाल 2-3 सवाल कर चुके हैं, और फिर आया है इसी टाइप का क्वेश्चन आया है, और कहा गया है कि 91, पहला ऑप्शन में दिया 91 ऑप्शन से उत्तर छांटने वाला है। 91 2 नंबर में 93 है, और 3 नंबर में दिया हुआ है 95, और 4 नंबर में दिया गया है 97। 4 नंबर में दिया गया है क्या 97। तो इनमें से कौन सा बोला गया है अभाज्य संख्या है, इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। तो 91 की बात करें तो 91 13 से 7 से भाग लगता है, ये अभाज्य कभी नहीं होगा। 93 देखिए 3 से भाग लगेगा, 9 और 3 अंकों को जोड़ने से 12, 3 से भाग जाने वाला है, तो ये भी कभी अभाज्य नहीं होगा, ये भी भाज्य संख्या है। 95 5 से लगे, देखिए 19 से लगेगा, 5 से लगेगा 95, इकाई नंबर 5 है तो 97 ही क्या है आपका अभाज्य संख्या है, और किसी से भाग नहीं लगेगा, केवल 97 से और केवल 1 से ही भाग जाएगा। इसलिए 97 जो है एक अभाज्य संख्या का क्या उदाहरण है, एक अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर सवाल देखते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है,
तो एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या 6 अंकों की दिया हुआ है और एक अंक अंकों की जगह रिक्त स्थान दिया हुआ है, वहाँ एक कोई अंक होगा वो लुप्त है, तो वहाँ लुप्त पद वाला अंक क्या होगा ज्ञात करना है। स्टार के स्थान पर है, वहाँ पर स्टार के स्थान क्या रखा जाएगा, परावर्तकार से विभाजित। स्टार नहीं यहाँ पर बोला जाए तो क्या है, खाली स्थान है, खाली स्थान की जगह पर क्या अंक क्या लिखा जाए, खाली स्थान की जगह पर क्या अंक रखा जाए ताकि वो 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो, चाहे स्टार बोलिए चाहे खाली स्थान बोलिए। यानी खाली स्थान में यहाँ पर क्या अंक लेके यहाँ क्या अंक लिखा जाए कि वो 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, तो 11 से विभाजित होने वाला संख्या बन जाए, 11 से विभाजित होना चाहिए, 11 से विभाजित होगा क्या है ऐसा अंक यहाँ पर लिखेंगे। तो 11 से विभाज्यता का नियम जानते हैं कि समस्थान को जो विषम स्थान को जोग का अंतर करना पड़ता है, वो 11 का गुणज या क्या होना चाहिए, 11 का गुणज चाहे शून्य आना चाहिए समस्थान को जोग और विषम स्थान को जोग का अंतर करने के बाद। तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो बोला गया। तो हम सब पहले देखते हैं विषम स्थान का ही योग कितना हो रहा है। विषम स्थान को देखेंगे तो 1 और 8 9 पहला तीसरा स्थान विषम होगा, 1 और 8 9 हुआ, 9 और फिर पांचवा स्थान देखेंगे तो 1 1 9 नहीं 1 और 8 9 9 और 6 कितना हुआ 15 हुआ, यानी विषम स्थान का योग देखे तो अब कितना आया 15 आया, विषम स्थान का योग 15 तो 15 आया। आप सम स्थान का योग देखते हैं, सम स्थान का योग कितना आता है, तो सम स्थान अगर देखा जाए तो 2 सम स्थान पर होगा, खाली स्थान होगा और उसके बाद क्या होगा 5 होगा, यानी 9 खाली स्थान और 5 सम स्थान पर होगा। तो खाली स्थान को छोड़ते हैं बाकी देखते हैं तो 9 और खाली स्थान को छोड़ के 5 है, तो 9 और 5 कितना हो रहा है 14 हो रहा है। तो 14 में कितना जोड़ेंगे तो विषम स्थान के योग के बराबर होगा, तो 1 जोड़ेंगे होने से क्या होगा विषम स्थान के योग के बराबर होगा, होने से विषम स्थान का योग भी 15 और समस्थान का योग भी क्या 15 हो जाएगा, यानी 1 अगर लिखा जाए तो फिर दोनों का अंतर करेंगे समस्थान और विषमस्थान का योग कर अंतर करेंगे तो क्या आएगा ठीक शून्य आएगा, इसलिए 1 होगा। यहाँ पर अंक जो होगा 1 होगा, 1 अंक को यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे तो वो 11 से विभाजित होने वाली संख्या बन जाएगी, यानी 1 हो जाएगा, क्योंकि समस्थान योग और विषमस्थान का योग का अंतर क्या आएगा शून्य आएगा, तो 1 हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर जो होगा 1 होगा, 1 हो जाएगा, 1 इसका आंसर होगा, 1 होगा, 1 आंसर हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं 82 का 83 नंबर, जितना ये सब करा रहे हैं 76 नंबर से लेकर ये सब जितना आया हुआ प्रश्न है, ये भी प्रश्न आया था आपका, पूछा गया था 2006 में, जनवरी परीक्षा के 2006 में ये क्वेश्चन आया था। फिर 83 नंबर का सवाल देखते हैं। 83 नंबर सवाल कहता है 409 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। 409 तथा 409 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो 409 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है बोला गया, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के बारे में बोला गया है, क्या है 409 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। यहाँ देखिए 5 अंकों की संख्या छोटी से छोटी संख्या पूछा गया है, जबकि 3 अंक दिया है, तो अपने से क्या करना है 2 अंक लेना है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, क्या है बोला गया, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है 409 से बनने वाली, तो 2 अंक अपने से लेंगे और छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे 5 अंकों की, जो दिया हुआ अंक है उसको लेंगे और अपने से जो अंक दिया हुआ नहीं है 2 ठो ऐसे 5 अंक करना है कुल मिला के, तो अपने से अंक लेके क्या करें छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे। तो छोटी छोटी संख्या बनाने के लिए 5 अंकों की सबसे छोटी अंक अगर देखा जाए, ये 409 में दिया हुआ उसमें सबसे छोटा 4 है, क्योंकि 0 को तो लिखा नहीं जा सकता, शुरू में गिनती की संख्या में 4 है, उसके बाद उससे बड़ा 9 है, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 4 को लिखेंगे सबसे छोटी को, उसके 0 तो पहले से दिया हुआ है, अपने से 2 जीरो लेंगे, क्योंकि 5 अंकों की संख्या हमको बनाना है। तो यहाँ पर तो 2 जीरो अपने से लेंगे तब जाके क्या 3 अंक, अपने से 2 जीरो लेंगे तब जाके 5 अंक होगा। तो ये इकाई दाही सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 40,000 क्या होगा 9 होगा। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या इन अंकों का प्रयोग करके 409 का प्रयोग करके और अपने से 2 अंक ले लिए, 2 जीरो लिए हम और बनाए छोटी से छोटी संख्या। 84 नंबर आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह भी सवाल आया था आपका, ये सवाल आया था 2000 कितना 5 ईस्वी में। 84 नंबर में बोला गया संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है, संख्या दिया है 30,746 दिया है, 30,746 संख्या 30,746 दिया है और उसमें बोला गया है कि
किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है, किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से जो है वो बन जाएगा, इसको हल नहीं करना पड़ेगा। तो 2 नंबर, तीसरा ऑप्शन में दिया है 4 और चौथा ऑप्शन में दिया है 6। तो यहाँ ऑप्शन को देखना है। तो पहला ऑप्शन में 3, दूसरा ऑप्शन में 7, तीसरा ऑप्शन में 4 और चौथा ऑप्शन में 6। तो यहाँ पहले संख्या को देखेंगे। तो यहाँ 3 क्या सही है, तो देखेंगे सबसे क्या बोला गया, अधिक संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है, तो हम पहले ही बताएं कोई भी संख्या दिया हो रहा है, जो अंक शुरू में दिया हो रहेगा उसका मान सबसे क्या होता है, अधिक होता है, उसका स्थानीय मान सबसे अधिक होता है। तो शुरू में जो भी मान दिया हुआ, जो भी अंक दिया हुआ रहेगा, तो अगर देखा जाए शुरू में तो कौन है, सबसे शुरू में 3 है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। जो शुरू में रहता है उसी का स्थानीय मान सबसे अधिक होता है किसी भी संख्या में। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 3 अंक का स्थानीय मान सबसे क्या होगा, अधिक होगा। आगे देखते हैं 84 के बाद 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। और 85 नंबर क्वेश्चन, छोटी से छोटी विषम संख्या जो 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है। 1, 0 छोटी से छोटी विषम संख्या बोला गया है, 1, 0, 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5 से बनाई जा सकती है। 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है छोटी से छोटी क्या बोला गया, विषम संख्या। देखिए क्वेश्चन कई तरह के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि छोटी से छोटी संख्या अंक दिया हो रहता है, छोटी छोटी संख्या क्या बनाया जा सकता है। कभी कभी बोला जाता है छोटी छोटी सम संख्या क्या बनाया जा सकता है इन दिए गए अंकों से, फिर छोटी छोटी क्या विषम संख्या बनाया जा सकता है। तो इन अंकों से, इन दिया हुआ अंकों में से सबसे छोटी विषम संख्या बनाना है। छोटी छोटी विषम संख्या बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा विषम, सबसे छोटी से छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी से छोटी का करना पड़ेगा, सबसे छोटी छोटी अंक को लिखना पड़ेगा, सबसे छोटी से विषम संख्या बनाना। तो 1 होगा, 1 के बाद हम 0 को लेंगे, उसके बाद लेंगे 4 को, उसके बाद 5 को लिखेंगे, उसके बाद 3 को लिखेंगे। इससे और छोटा नहीं बना सकते हैं, इससे और छोटा नहीं बना सकते हैं ना छोटा। अच्छा 1, 0, उसके बाद हम अगर लिखते हैं 3, 4, 5, तो ये छोटा होगा कि ये छोटा होगा, तो ये छोटा होगा। अच्छा गलत। तो 1, 0 सबसे छोटी विषम संख्या बनाने के लिए 1, 0 क्या होगा, 5, 4, 3, 4, उसके बाद 5 लिखेंगे, तो ये होगा 10,300 कितना होगा, 45। 10,300 कितना होगा, 45। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी क्या होगा, विषम संख्या, इससे छोटी नहीं बनाया जा सकता है। 10,300 क्या होगा, 45 होगा। 85 का 86 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 86 नंबर का सवाल क्या कहता है देखते हैं। 86 नंबर, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 भागफल 16 तथा 27 है तो भाज्य क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन भी पहले बना चुके हैं। यहाँ पर सवाल में दिया गया है भाग के प्रश्न में भाजक 51, तो भाजक जो दिया हुआ उस चीज को लिखते हैं, नोट करते हैं। भाजक 51 का बोला गया है और भाजक 51 भागफल 16 बोला गया है। भागफल जो 16 यानी पहाड़ा पर के जो आता है भागफल का चर्चा हुआ है, भागफल जो है 16 दिया गया है। उसके बाद और क्वेश्चन में किसका चर्चा किया गया, शेष का। तो शेष दिया हुआ है आपका 27 दिया है। तो भाज्य पूछा, तो भाज्य निकालने का हम सूत्र जानते हैं, यानी भाग को जांच करने वाला सूत्र 2 होता है। क्या क्या, यानी एक ठो भाज्य बराबर और एक ठो भाजक बराबर। तो भाज्य यहाँ निकालने के लिए कहा गया, भाज्य और भाजक पूछा जाता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना हम जानते हैं क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है, शेष होता है। भाज्य बराबर भाग का जांच करने का सूत्र होता है जब भाज्य निकालना हो। तो भाजक का मान दिया है 51, भागफल का मान 16 दिया है और शेष 27 दिया हुआ है। मान को बैठा देंगे सूत्र के अनुसार, अब गुना करेंगे। 16 का 16 के 6 हासिल 1, 16 5 80 और 1 कितना होगा 81, 816 और प्लस 27 शेष ठो जोड़ाएगा। 7 6 13 के 3 हासिल 1, 1 और 2 3 और हासिल 1 4 और इधर 8 है। तो सैकड़ा स्थान पर जोड़ने के लिए 8 के साथ कुछ नहीं, तो 800 क्या होगा 43। तो 843 आंसर हो जाएगा। 843 क्या हो जाएगा, भाज्य होगा। 86 के 87 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं सवाल क्या कहता है 87 नंबर का।
और ये सवाल भी आया था 2004 में पूछा गया था, ये 86 नंबर का क्वेश्चन। और 87 नंबर का क्वेश्चन भी आया हुआ है 2003 में। तो 87 नंबर का क्वेश्चन का आता है अंकों 0, 1, 2 तथा 3 से बनने अंकों 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या है। छोटी से छोटी सम संख्या क्या क्या है? अंक दिया हुआ 0, 1, 2, 3 से बनने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या बनाना है। इन चारों अंकों का प्रयोग करके अंक दिया है 0, 1, 2 और 3 दिया है, और इसे लेकर छोटी से छोटी क्या करना है? सम संख्या बनाना है। तो सबसे छोटी से छोटी सम संख्या बनाने के लिए सम संख्या को लास्ट में तो लिखना पड़ेगा और छोटी अंक को शुरू में लिखना पड़ेगा। तो एक सबसे छोटी अंक है 0 गिनती की संख्या में, तो 1 होगा, 1 के बाद 0 होगा, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, यानी 1032। इससे छोटा और सम संख्या, अच्छा गलत, इससे छोटा सम संख्या क्या बनाया जा सकता है? 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, हाँ, इससे छोटा और नहीं होगा। 1 होगा, 0 होगा, उसके बाद 3 होगा और 2 होगा। इससे छोटा सम संख्या नहीं बनाया जा सकता है। 1, 0, उसके 3, 2 होगा, तब तो सम संख्या बनेगा। आखिरी में क्या लिखना पड़ेगा हमको? 2 को लिखना पड़ेगा, उसके छोटा अंक को पहले लिखना पड़ेगा। और चलिए उसके बाद फिर बढ़ते हैं। ये 4 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या होगा 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 88 नंबर का सवाल क्या कहता है, देखते हैं। तो 88 नंबर का सवाल क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है। दो संख्याओं का योग 11,009 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 11,009 यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें बोला गया है। तो दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो दो संख्याओं का योग जो है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है। दो संख्याओं का योग जो है 11,009 है। 11,000 क्या है? 9। दो संख्याओं का योग 11,009 और उनमें से एक संख्या जो है, एक संख्या दिया गया है आपका, एक संख्या जो है 9,999 है। तो 9,999 है एक संख्या, और दो संख्याओं का योग पता है 11,000 कितना है? 11,009 है एक संख्या, और एक संख्या और दो संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो बोला गया है इसमें कि दूसरी संख्या क्या था? दूसरी संख्या निकालना बहुत आसान है। दोनों संख्याओं का योग में एक संख्या दिया, उसको घटा देना है, उनसे दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो 9 में 9 घटाएंगे 0 होगा, 0 में 9 नहीं घटेगा, 10 में 9 घटाएंगे 1 होगा, उसके बाद यहाँ पर बचेगा 9 में 9 घटाएंगे 0 होगा, फिर यहाँ पर 0 में 9 नहीं घटेगा, 10 में 9 घटाएंगे तो 1 होगा। तो 1,000 क्या होगा? 10 होगा। छोटी संख्या जो होगा, क्या दूसरी संख्या जो होगा, एक संख्या दिया हो तो दूसरी संख्या जो होगा 1,000 कितना होगा? 10 होगा। तो 1,000 कितना? 10। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। JNB परीक्षा, जवाहर नवोदय परीक्षा 2003 में पूछा गया था। 89 नंबर और लास्ट 2 क्वेश्चन होने से ही संख्या पद्धति के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिए विद्यासागर बुक्स का। तो ज़रूर छठी कक्षा के स्टूडेंट जो हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की, वो अवश्य वीडियो को देखिए और उनका लाभ उठाएं। और 89 नंबर का क्वेश्चन 10,170 तथा नहीं 10,170 तथा 10,170 तथा 8,369 में कितना अंतर है? बोला गया है। में कितना अंतर है? अंतर पूछा गया है, दोनों में कितना अंतर है, तो अंतर पूछा गया है। अंतर के बारे में बोला गया है कि दोनों में कितना का अंतर है। तो शुरू वाला बड़ी संख्या 10,170 और दूसरा संख्या तो छोटी है 10,170, और दूसरी संख्या तो 8,369 है। दोनों का अंतर बोला गया तो घटाएंगे। 0 में 9 नहीं घटेगा, 10 में 9 घटाएंगे तो 1 होगा, और 6 में 6 घटाएंगे 0, और 1 में 3 नहीं घटेगा, 11 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 8 होगा। 11 में 3 घटाएंगे 8 होगा, और एक उधारी लिए थे तो 9 में 8 घटाएंगे तो 1, तो 1,801 का अंतर होगा, 1,801 का अंतर होगा। ये आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है विद्यासागर बुक से। यहाँ पर बोला गया है, एक संख्या दिया गया है 10,101 एक संख्या है को 17 से गुना करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। कितना गुणनफल प्राप्त होगा गुना करेंगे तो? 10,101 को
10,101 को 17 से गुना करने पर गुणनफल कितना प्राप्त होगा, यानी 17 से गुना करेंगे तो कितना गुणनफल प्राप्त होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ गुणनफल यानी गुना करना है और देखना 17 से गुना करके कितना आ रहा है। तो 17 से गुना करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं, 17 पढ़ा आता है, 17 का 17 के 7, 17 का 17 के 7 होगा, हासिल कितना होगा 1 होगा, 17 जीरो में 0, लेकिन हासिल 1 तो लिखाएगा, 17 का 17 के 7 होगा और हासिल कितना होगा 1, 17 जीरो में 0, लेकिन हासिल 1 होगा, 17 का फिर कितना होगा 17 होगा। तो इतना क्या होगा गुणनफल हमें प्राप्त होगा। अगर 10,101 को गुना करेंगे 17 से तो इतना गुणनफल प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिए संख्या पद्धति चैप्टर का 1 से लेकर 90 तक का सॉल्यूशन और डिस्कशन हुआ। तो चलिए सबको थैंक्स, और ज़रूर वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और लेकर आप लोग के लिए आएंगे फिर अगला वीडियो। तो चलिए सबको जोहार।